एक लड़का आया था, उसने उसका मर्डर कर दिया। रिलेशनशिप था, दोनों एक ही वहाँ पर जिम में थे, 7 जोन। चाकू से उसका मर्डर किया गया। अगर मुस्कान मेरी नहीं हुई तो मैं मुस्लिम फैक्टर क्यों आ जाता है, वो रिलीजन क्विक एक्शंस क्यों नहीं हो रहे? जो विक्टिम है उन्हीं को ही और परेशान किया। जितने भी जिहादी ट्रेनर रख रखे हैं, हाँ ये ट्रेनर होंगे, उस जिम के अंदर गंद मचाएंगे ही। पकड़ा जाए तो इसका पहले एनकाउंटर करा जाए। लोगों ने जो सपोर्ट करा है कि बराबर की सजा मिलनी चाहिए। जो अभी कांड हुआ उससे भी कुछ अकल नहीं आ रही। क्या बहन बेटियों को इन जिहादियों से दूर रहो। बहुत सदमे हुए। अब जिसके घर की बच्ची चले जाए। पालम का इकलौता फाइन डाइन रेस्टोरेंट देसी हांडी, जहां लाइव म्यूजिक के साथ मिलता है जायकेदार वेज और नॉन वेज का असली स्वाद। आज ही आए देसी हांडी, काली माता मंदिर के पास, या घर बैठे ऑर्डर करें। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी है तिलक नगर के महावीर नगर में, और यहाँ पर एक 21 वर्षीय युवती की, जिसका नाम मुस्कान है, जो मॉडल बताई जाती है, इमरान नाम के युवक द्वारा जो है उसकी घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसके घर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर जो है वो बैरिकेड लगाया गया। तो आसपास के लोगों से हम इस घटना की जानकारी लेंगे। पीछे पर आप देख सकते हैं कि मौके पर जो है वो भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुँची है, और सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और लगातार जो लोग हैं वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, न्याय की मांग करने के लिए। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुँची है। तो आसपास के लोगों से बात करते हैं और इस घटना की जानकारी लेते हैं मुस्कान और इमरान के बारे में। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। तिलक नगर महावीर विहार का ये इलाका आप देख सकते हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। मुस्कान को इंसाफ दिलाने की ये लगातार मांग कर रहे हैं, और आसपास के जितने भी लोग हैं वो परिवार को सपोर्ट करने के लिए यहां पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं इस घटना को लेकर। आप देख सकते हैं कि जहां पर मुस्कान का घर है वहां पर बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा कर दी गई है, और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अंदर जाने की तरफ या उस रास्ते की जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जहां पर मुस्कान का घर है। आवाजाही को पूरी तरह से वहां पर रोका गया, और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो आसपास के लोग यहां पर जुटते हुए आपको नजर आएंगे। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम मुस्कान के घर के बाहर जो है वो इस तरीके से किए गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और ये वही जिम है जहाँ पर इमरान नाम का ट्रेनर काम किया करता था, जिसमें मुस्कान भी एक्सरसाइज करने के लिए जाती थी। शिवाली है। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, हम यहीं पर रहते हैं। 38 साल हो जाएंगे मुझे यहीं पर रहते हुए। मतलब मेरी एज, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, मेरी शादी भी इसी एरिया में हुई है। तो जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बताएं, क्या आपने सुना है? हमने तो पहले सुना कि किसी ने के घर में कोई आया और चाकू मार के चला गया। जब बाद में हमें पता लगा कि मर्डर हो गया है एक लड़की का, और एक लड़का आया था, उसने उसका मर्डर कर दिया। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, ये मेरा घर है। जिनका मर्डर हुआ उनका घर आपसे कितनी दूरी पर है? 10 कदम की दूरी पर है बस। की दूरी पर है। हाँ जी। आपने कोई चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ सुनी? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तो क्या लगता है उन दोनों के बीच में कुछ था, उसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर एक नॉर्मल हत्या है? नहीं, नॉर्मल हत्या नहीं। देखिए, जान पहचान थी तभी हत्या हुई। ऐसे तो कोई किसी के घर जाके हत्या नहीं करता। उनको पहले एक दूसरे से जान पहचान थी तभी हत्या हुई है। और सुनने में आया कोई रिलेशनशिप भी था, मगर हमें इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उनके बीच में रिलेशनशिप था। दोनों एक ही वहाँ पर जिम में थे, 7 जोन में। वो ट्रेनर था और वो वहाँ पर जाती थी अपने फिटनेस रिजीम के लिए। मतलब पहले से जान पहचान थी? जान पहचान थी उनकी। इस तरीके से दिन दहाड़े कहेंगे, करीब किस समय का मामला? 5:30 बजे का मामला कह रहे हैं। घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था। उसका भाई 6:30 बजे जिम से आया है, तो अब उसने देखा है कि उसकी बहन जो है वो गिरी पड़ी थी। हाँ जी, फिर उनके दोस्त आए हैं, एम्बुलेंस बुलाई है और फिर उसे लेके गए हैं। तो दिन दहाड़े इस तरह घर में घुसकर कोई महिला की हत्या कर देती, कितना बड़ा सवाल उठता है।
देखिए पहली बात तो ये देखिए पुलिस तो देखिए हर जगह मौजूद नहीं रह सकती हर टाइम, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। तो ये विमेन सेफ्टी का भी देखिए इशू है, मगर पहले इशू है कि लोगों को जो अगर किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप अगर टूट भी जाता है तो उसको लेट इट गो करना चाहिए, कि ऐसे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सजा देखिए अब देखिए सज़ा जो उसने उस बच्ची को दी है, 21 साल की छोटी सी थी वो, तो उसी के ही मतलब वैसी ही सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए। लड़की को आप जानते हैं, पहले कभी देखा? नहीं, हमने देखा हुआ है। उसके भाई को मैं थोड़ा जानती थी, क्योंकि वो पड़ोस में जैसे किसी का फ्रेंड था, तो उसके थ्रू जानते थे कि हाँ, मतलब ऐसे कभी उनके बारे में हमने कभी सुना नहीं था कि कोई बुरी बात या कुछ हमने कभी नहीं सुनी थी। आप पड़ोस में रहते हैं, क्या इंसिडेंट आपको पता चला है? हमें पता लगा कि पड़ोस में रहती है मुस्कान 21 ईयर्स ओल्ड। उससे शाम में 5:45 पौने 6 के करीब उसी के बॉयफ्रेंड के थ्रू चाकू से उसका मर्डर किया गया। और ये इतना खुलेआम हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत वरीसम है, बहुत स्केयरिंग है। एक्चुअली में ये हॉरिफाइंग है, बिकॉज हम साथ में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं छोटा सा मोहल्ला है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सड़क नहीं है, गाड़ियाँ नहीं आ रही, बच्चे घूमते रहते हैं, बहुत इजीली घूमते रहते हैं। पर ऐसा इंसिडेंट होना अलार्मिंग है। ऐसे कैसे, क्यों सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे? आप यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये वुमेन सेफ्टी, किसी का मर्डर हुआ है, कल राखी का त्यौहार है, तो क्यों ये एक न्यूज़ की हेडलाइन बन के रह रही है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कड़े कदम नहीं उठाए गए? आज ये पुलिस बैठी हुई है यहाँ पर, अगर एक सर्विलेंस और एक कांस्टेबल रेगुलर यहाँ बैठता, सिवाय सिर्फ पेट्रोलिंग करने के, चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। मतलब इमरान की हिम्मत हो रही है, वो ऊपर 2nd फ्लोर तक जा रहा है, किसी भी रीज़न से जा रहा है ना, फिर वो चाकू से उसका मर्डर कर रहा है, फिर वो नीचे उतर कर वापस जा रहा है, कैमरा में आया, CCTV में आया। ये इतना ईजिली एक्सेसिबल कैसे है? ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो पहले से जानते थे एक दूसरे को। वो शायद रिलेशनशिप में थे, वो उसका जिम ट्रेनर था, ये मॉडलिंग कर रही थी। बीच की डिटेल्स हमें नहीं पता, मैं कहना भी नहीं चाहूँगी। जब तक हमें एक्यूरेट नहीं पता हो, हमें दूसरों की सुनकर बोलना नहीं चाहिए। बट हाँ, इन दोनों का रिलेशनशिप था। और ऐसा भी सुनने में आया कि मर्डर से आधा घंटा पहले इमरान ने एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें उसने बोला था अगर मुस्कान मेरी नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अगर वो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हुआ था, वैसे तो मेटा हमारी छोटी छोटी रील्स को भी डिलीट कर देता है ना, डिटेक्ट करके, तो ये रील क्यों नहीं डिटेक्ट हुई? ये पोस्ट क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ? उनके जान पहचान वालों ने या किसी ने, या मुस्कान ने अगर देखी भी थी वो रील, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उनकी मदर ने अगर पहले कंप्लेंट की थी इमरान को लेकर, पुलिस में एक कंप्लेंट गई थी, ऐसा सुना है मैंने, तो पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने मुस्कान को वो सेफ्टी क्यों नहीं दी? अगर उन्होंने शिकायत की तो पुलिस ने उसे सीरियसली नहीं लिया, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता ऐसा हमें लग रहा है। बिल्कुल, अगर लिया होता तो इमरान के घर आने की हिम्मत नहीं होती। है। दिन दहाड़े शाम का टाइम है। मैं बता तो रही हूँ आपका, ऐसा भी लोकेशन नहीं है कि कोई किसी से बोलता नहीं है। कोई, ये देखिए मेरी ताई जी बैठी हुई हैं बाहर, ऐसी भी लोकेशन नहीं है कि कोई आता जाता नहीं है। लोग बैठे हुए हैं, बात करते हैं, देख रहे हैं आसपास, फिर भी कोई लड़का आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने नहीं देखा। अगर एक सर्विलेंस होता, कांस्टेबल होता वहाँ पर जो रात को पेट्रोलिंग करते हैं, वो कोई एक ऑफिसर होता वहाँ पर, चीज़ें डिफरेंट होती। आप जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, कौन सा मकान नंबर है, आप आ रहे हो तो किस काम से आ रहे हो, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल जो है वो उठता है। बिल्कुल, वुमेन सेफ्टी सिर्फ हेडलाइंस के लिए है, प्रोटेस्ट के लिए है। हम लोग आज क्यों अपने बच्चों को कहीं छोड़ने से डरते हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि घर अकेला नहीं छोड़ना, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, हम घर अकेले नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। CCTVs होने के बावजूद भी ये धड़ल्ले से हो रहे हैं काम। अभी तक हम सुनते थे कि फ़लाने जगह पर ये हुआ ना, अब तो मेरे घर के साथ हो गया। बहुत स्केरी है ये। तो कहीं ना कहीं डर खत्म हो रहा है अपराधी में, किसी चीज़ का डर नहीं है, दिन दहाड़े आते हैं। आई डोंट नो, ऐसे इंसिडेंट्स में लास्ट में मुस्लिम फैक्टर क्यों आ जाता है, वो रिलीजन की तरफ टर्न क्यों हो जाता है? हम इस इंसिडेंट को एक मर्डर इंसिडेंट क्यों नहीं देख रहे? ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम फैक्टर आ जाता है, तो उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? एक इनिशिएटिव हुआ था, वो जब रोहिंग्यों वाला केस हुआ था, वो एक इनिशिएटिव हुआ था, वो क्यों नहीं ख़त्म हुआ? कब तक ऐसे बेटियां सफ़र करेंगी? अब मुझे नहीं पता गलती किसकी थी, पर घर ख़राब हो गया जिसका हो गया। उसके बाद क्विक एक्शंस क्यों नहीं हो रहे? क्यों इतना, ठीक है पुलिस अपना काम कर रही है, ओके, क्विक एक्शंस क्यों नहीं हो रहे? पूरा एक 24 घंटे हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। खुलेआम घूम रहा है, कोई भी घूम रहा है खुलेआम। कैसे? इस मोहल्ले में नहीं है सर्वेलेंस, उसके बाद आगे तिलक नगर है, फिर जनकपुरी है, इधर जाएंगे उत्तम नगर है, द्वारका है, कुछ भी है,
कहाँ सेफ्टी कहाँ है, कहाँ कोई खड़ा हुआ था जिसने उसे रोका हो, कहाँ न्यूज़ पब्लिश नहीं हुई, CCTVs था क्यों उन्होंने अभी तक वायरल नहीं किया। फेस रिवील करो ताकि कहीं पर भी हो पता चले, अभी तक फेस रिवील नहीं हुआ। आप तो यहीं रहते हैं, आपके पास होगा उसका CCTV? हाँ लीक तो हुआ, हाँ बिल्कुल, हमें कैसे पता चला, ऐसे ही तो पता चला आया था। हाँ फ़ोटो उसकी पब्लिश हुई, पर ऐसे पुलिस वालों ने क्यों नहीं आगे वायरल की। सफ़र लड़की के घर वालों को करना, ऑलरेडी जो है परेशान है उन्हीं को और परेशान किया जा रहा है, जो विक्टिम है उन्हीं को ही और परेशान किया जा रहा है। जिसने ये कर दिया उसके पीछे क्यों नहीं है पुलिस, उसका बैकग्राउंड ट्रेनर ने, ओनर ने क्यों नहीं चेक किया। ट्रेनर था ना, ओनर ने उसका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया। मतलब पहले उन्होंने शिकायत की तो पुलिस ने सीरियसली ले लिया, और जो मर्डर होने के बाद भी हाँ ये सब जैसे हमें बातें पता चल रही हैं, ये सब वो बातें हैं। हाँ जी, कि कंप्लेंट की गई थी पहले भी और उसके बाद अब ये हो गया। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जितने भी गणेश नगर, महावीर नगर, तिलक नगर के डीलर हैं, कृष्णा पार्क के डीलर हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भी जितने ये जिहादियों को तुम लोग मकान किराए पे चढ़ा रहे हो या इन लोगों को मकान बेच रहे हो उनको, और ये नीगरों को, ये सब सिस्टम बंद कर दो, क्योंकि ये तुम कुछ नहीं कर रहे। जो ये यहाँ की हमारी जनता है, इन लोगों को तुम टेंशन देना चाह रहे हो, सिर्फ कुछ नहीं होना। ये जहाँ इकट्ठे होंगे वहाँ गंद मचाएंगे। और जितने भी मेरे इलाके, मेरे सब भाइयों के इलाके, और गणेश नगर, महावीर नगर, तिलक नगर, कृष्णा पार्क में जितने भी जिम हैं, मेरे उन सब मालिकों से एक रिक्वेस्ट है, तुमने जितने भी जिहादी ट्रेनर रख रखे हैं इन सबको हटा दो, नहीं तो हम तुम्हारे जिम का बहिष्कार करेंगे। कल को अगर हमने तुम्हारे जिम की कंप्लेंटें डाल दी, क्योंकि हमें ये भी पता है तुम लोगों के अनऑथराइज्ड जिम बने हुए हैं, अगर तुमने ये बात नहीं मानी और हम तुम्हारे जिम की कंप्लेंटें डालेंगे, फिर तुम ये बाद में जितने भी सारे हमारे भाई बंधु खड़े हैं इन्हें रिक्वेस्ट मत करना, नहीं हमारे जिम के लिए ऐसे मत करो। तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि जहाँ ये इकट्ठे होंगे, जहाँ ये ट्रेनर होंगे, उस जिम के अंदर गंद मचाएंगे और हर हालत में मचाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इन जिहादियों को जिम ट्रेनर मत रखो। तो जो मुस्कान की हत्या हुई है दिन दहाड़े घर में घुस के, उसके लिए क्या कहते हैं, कैसे इंसाफ दिलाएंगे? उनको इंसाफ ये दिलाएंगे। मेरी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, पहले तो इसे जो है, मुझे तो ये लगता है कि ये आराम से ऐसे नहीं आएगा, इसको अगर पकड़ा जाए तो इसका पहले एनकाउंटर करा जाए, उसके बाद जो है इसको अरेस्ट करा जाए। और इसके साथ जिन भी लोगों ने जो सपोर्ट करा है, जिन्होंने इसको कोऑपरेट करा है, उन सबको इसके बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरी सब जनता से, जितने भी सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, अपना अड़ोस पड़ोस देखकर, अगर तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में ऐसा कोई भी व्यक्ति रह रहा है जिसमें कि तुम्हें डाउट लगता है कि ये हम लोग को नुकसान कर सकता है, तो सीधा जाके थाने में कंप्लेंट करो। नहीं तो यहाँ पर ये हमारे जो है गणेश नगर मंदिर सभा, हमारे गुरुद्वारा कमेटी, जितने भी हमारे भाई बंधु खड़े हैं, जितने भी हम लोग नज़र आ रहे हैं, उन सबको आके आप मिल सकते हैं और मिलकर हम लोगों के कान में डालो कि ये करो। अगर इस बच्ची ने, जिसका मर्डर हुआ है, अगर इस बच्ची ने हमारे कान में डाल दिया होता ना कि ये उसको ऐसे परेशान कर रहा है, हम हो सकता है, देखो बाकी तो करने वाला ऊपर वाला सब, उससे अलावा कुछ नहीं है, हो सकता है हम कुछ मदद करके जो है हम उसको बचा सकते होते, क्योंकि इस बच्ची ने ऐसा कोई स्टेप ही नहीं उठाया। सुनने में यह आया कि यह परेशान कर रहा था, पर इसने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया कि इसको कोई मदद दी जाए या ऐसा कुछ किया जाए। पता चला कि शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई गई थी, परेशान करता, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई शिकायत कराई होती, या हम लोग खुद लोगों से पूछते हैं, भाई तुम्हें कुछ परेशानी हो तो बताओ, ये तो देखो कहने को तो बहुत अफवाहें हैं, कंप्लेंट कराई होती, जरूर अगर कंप्लेंट कराई होती तो पुलिस एक्शन लेती। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोग देखो जितनी मर्जी, जितने मुंह है उतनी बातें। ऐसा कुछ नहीं कि कंप्लेंट कराई, उसकी कंप्लेंट पे कोई बड़ा खतरा है, इस तरह घर में घुस जाता है और फिर एक युवती की हत्या कर देते हैं। देखो आज के टाइम में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर कोई एक आदमी यहाँ पिट रहा हो ना, तो 4 आदमी तमाशा देख रहे होते हैं, वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, पर कोई किसी की हेल्प को नहीं आता। यार आओ तो सी, आगे तो आओ, खड़े तो हो। अगर तुम 10 आदमी हो, वो अकेला है, चाकू लेकर है, 3 या 4 जितने भी है, तुम लोग तमाशा देख रहे हो, क्यों नहीं आगे आ रहे, क्यों किसी की मदद करने के लिए नहीं आ रहे? यार ये काम क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? और समाज को भी आगे आना क्या? बिल्कुल समाज को आगे आना चाहिए। आप एक बात बताओ, चाहे मेरी बहन बेटी हो, आपकी बहन बेटी हो, अगर कोई आगे ही नहीं आएगा तो यार किसी और के भी साथ होगा, ये क्यों नहीं होगा? और मेरी सभी बहन बेटियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें लग रहा है, अगर तुम लोगों को कोई नजर आ रहा है कि ऐसा कोई जिहादी है, पहली बात तो तुम लोग इनके चाहिए हिप्नोटाइज करें या तुम लोगों को कुछ भी परेशान करें, तुम इनके कांटेक्ट में क्यों आ रहे हो?
क्यों आ रहे हो? तुम्हें ऐसा क्या मतलब नजर आ रहा है कि तुम सिर्फ जो है इन्हीं के कांटेक्ट में आ रहे हो, जिसमें पता लग रहा है कितना ये हत्याएं हो रही है, कितना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद यार तुम्हें उत्तम नगर का जो अभी कांड हुआ है उससे भी कुछ अकल नहीं आ रही। इससे ज्यादा और बताओ जरा, क्या कोई अकल लेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है? एक मिनट भाई जी, यार रुक जाओ ना, बात करने नहीं, सुनो मेरी बात को। आप लोगों को लग रहा है पुलिस बात नहीं करने दे रही, पुलिस क्यों नहीं बात करने देगी? पुलिस अपना काम कर रही है। एक बात बताओ जरा, अगर हम पुलिस को ही जाके डिस्टर्ब करेंगे, हमें पता है पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, अगर हम पुलिस को डिस्टर्ब करेंगे तो पुलिस क्या काम कर लेगी हमारे लिए? सच्चाई है, कैसे वो लड़का आया, क्या हुआ, पुलिस ने अभी तक पूरी डिटेल नहीं दी और मीडिया को बताया। अच्छा एक बात बताओ, पुलिस का कुछ ऐसे काम होते हैं जो मीडिया, क्या पुलिस हो सकता है कि अपने साथ के अफसरों को भी ये बातें नहीं बता सकती? देखो मैं ये एक नहीं, मैं भी यही बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैं जाके पुलिस को बोलूँगी ऐसे बता दो, पुलिस का अपना इंटरनली काम है ना, मैं पुलिस के काम में कैसे डिस्टर्ब करके बता सकता हूँ? मान लो पुलिस आपको ये बता दे जी अब हमने ये एक्शन लिया है, और यही चीज़ जो है मीडिया पे चल रही है, यही उस जिहादी को पता लगे, और जिहादी को पता लगे वो अपना स्टेप बदल ले, अपना भागने का छुपने का अपना तरीका बदल ले, फिर हम क्या कर लेंगे आप बताओ? अब आगे क्या नहीं, आगे स्टेप ये है, पुलिस उसके काफ़ी हद तक करीब पहुंच चुकी है जो मुझे पता लगा है, ठीक है ना। अगर हम पुलिस को काम, पुलिस का अच्छे से काम करने देंगे, ना कि उसे डिस्टर्ब करके परेशान करके, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि भी इसमें पुलिस शायद अच्छा काम कर पाएगी। और इसमें कोई वो दो राय नहीं है, पुलिस हमारा काम करने में कोई कमी कर रही है। बच्चों को क्या मैसेज देना? बच्चों को मैसेज देना ये है मेरा कि बच्चों कुछ भी करो, खासकर बहन बेटियों को, इन जिहादियों से दूर रहो, ये हमारे लिए नुकसान करेंगे, हमारे लिए खतरा बन चुके हैं। तुम क्यों इनके कांटेक्ट में आ रहे हो? एक पहला स्टेप नहीं है, और भी कई हो चुके हैं, फिर भी तुम लोग जो इनके टच में आते हो, क्यों आ रहे हो? बच्चों इनसे दूर रहो, ये तुम्हें जो है फंसाते हैं, और उसके बाद जो है फिर तुम्हारे साथ ही चाकू, तुम्हारे टुकड़े होते हैं। क्यों नहीं समझ रहे तुम बात को, इस चीज़ को? परिवार के लोगों से बात हुई आपकी मुस्कान के? हाँ, उनके उसमें नहीं, मेरी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई है, वो बेचारे बात करने की हालत में नहीं है। मैं उनसे आज जाऊँ, जैसे हम तो आपको बात कर रहे हैं, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, वो बेचारी इस हालत में ही नहीं है। उसकी माँ, उससे क्या तो बात करेंगे? क्या वो है बहुत सदमे में यार, जिसके घर की बच्ची चले जाए, जवान बच्ची चले जाए, वो क्यों नहीं सदमे में होगी? उसका तो सारा घर खत्म हो गया, ठीक है ना। उसको इस टाइम मेरा आप सब भाइयों से भी ये है, वो अभी उसका बेचारी माँ का, बहन का, बेटी का कोई इंटरव्यू या कुछ ऐसा ना लो जिससे वो पहले सदमे में आए और ज़्यादा परेशान हो। नहीं, हम लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो हेल्प हो सकती होगी हम वो हेल्प भी करने के लिए तैयार हैं। सभी भाइयों को नमस्कार, ठीक है ना। पर प्लीज़ जो है बच्चे इन जिहादियों से बच के रहो तो बहुत अच्छी बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ जी, तो देखिए आसपास के लोगों से जो है वो हमने बात की, उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कहा। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और लोग लगातार यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो आसपास के लोगों से हमने बात की और जो लोग यहाँ पर जुटे थे उनसे भी हमने बात की, उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।